फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ओलकेमी चैनल। कंटिन्यू करते हैं जीओसी। उसका हमारा टॉपिक है बेसिक नेचर ऑफ एमाइन। ठीक है, तो बेसिक नेचर ऑफ एमाइन, तो पहली बात तो है कि मेरे पास एमाइन है तो उसकी बेसिसिटी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी। ठीक है, एमाइन है तो पहले तो क्या NH2 ग्रुप होगा उसके पास। ठीक है, क्या ग्रुप होगा? NH2 ग्रुप होगा। उसके पास क्या होगा? N के पास क्या होगा? लोन पेयर। तो मीन्स बेसिसिटी जो ये लोन पेयर रिप्रेजेंट करेगी, उससे पहले हमको देखना चाहिए कि ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, मीन्स कि लोन पेयर ये मेरे बेसिसिटी इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, मीन्स वो दे पा रही है नहीं दे पा रही। ठीक है, वो फ्री है कि नहीं है, वो हमको देखना है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पहले वो डिपेंड करेगी, ठीक है, मेरी परसेंटेज कैरेक्टर पे। ठीक है, अगर परसेंटेज कैरेक्टर में क्या देखेंगे पहले, उसमें हमारा दो फैक्टर काम करेगा, परसेंटेज कैरेक्टर। ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर में दो फैक्टर काम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो रिंग साइज करेगा और एक हाइब्रिडाइजेशन करेगा। ठीक है, एक है हाइब्रिडाइजेशन और एक होगा मेरा रिंग साइज। ठीक है, दो एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे पास क्या है? CH3 CH2 NH2 है, फिर है CH3 CH, ठीक है, NH है, और थर्ड वन है मेरे पास CH3 C111N। देखो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स, देखो परसेंटेज का मेरा डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा मेरा? sp3 sp2 एंड sp। ठीक है, तो मेरा जैसे जैसे देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, इसका sp2 और इसका sp। तो जैसे देखो इसका परसेंटेज कैरेक्टर मीन्स ये 50-50 है, दोनों 50-50 है दोनों, मीन्स इसका परसेंटेज कैरेक्टर कितना है? एस कैरेक्टर 50 है, लेकिन इधर देखो ये 100/3 करेंगे तो क्या आएगा? 33। ठीक है, ये 33% है मेरा, और इधर क्या है? ये मेरा 25% है। ठीक है, परसेंटेज कैरेक्टर जैसे बढ़ेगा वैसे मेरा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है ना, वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो मीन्स मेरी बेसिसिटी किसमें ज्यादा होगी? ठीक है, जिसमें उसकी लोन पेयर फ्री रहेगी। ठीक है, जिसमें परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा, ठीक है, वो उसकी बेसिसिटी मेरी ज्यादा होगी। देखो इधर क्या होगा? मेरी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है, मीन्स मेरा 1 इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ठीक है, ऐसे मेरी बेसिसिटी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ है। ठीक है, मीन्स 25% वाला मेरा जैसे sp3 परसेंटेज कैरेक्टर जैसे मेरा डाउन हुआ, वैसे मेरी बेसिसिटी का इंक्रीज हुई। मीन्स मेरे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है sp3 कार्बन पे। और देखो इधर रिंग साइज की बात करते हैं, तो रिंग साइज में देखो NH होगा ना। ठीक है, एक 3 मेंबर लेता हूं, एक 4 मेंबर लेता हूं एंड एक 5 मेंबर लेता हूं। तो जैसे जैसे रिंग्स, ऑलरेडी मैं बताया था कि रिंग साइज किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो अगर मेरी रिंग साइज कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या चेंजेस होगा? ऑब्वियसली मेरी रिंग साइज जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। मीन्स जैसे जैसे मेरी रिंग साइज कम होती जाएगी वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी, बट बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो देखो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इधर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज होगी तो बेसिसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। तो मेरी बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी डिक्रीज होगी। देखो तो इसका ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर हमको लिखना है तो क्या लिख पाएंगे? ये लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे मेरा रिंग साइज बढ़ेगा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, और उसके साथ साथ मेरी बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। ये दो फैक्टर हो गया। अब आते हैं
टाइप्स ऑफ एमाइन में, ठीक है। एक मेरा एलिफेटिक एमाइन, दूसरा है मेरा एरोमेटिक एमाइन, ठीक है। इसको हटा देते हैं। एक होगा एरोमेटिक एमाइन, दूसरा होगा एलिफेटिक एमाइन, ठीक है। तो कौन सा बेसिक उसमें ज्यादा होगा, एलिफेटिक एमाइन या एरोमेटिक एमाइन, ठीक है, वो देखते हैं। देखो एमाइन लेते हैं, उसमें दो टाइप्स होगी हमारी। एक होगा एलिफेटिक एमाइन, और दूसरा है एरोमेटिक एमाइन, ठीक है। पहला हुआ एलिफेटिक एमाइन, दूसरा है एरोमेटिक एमाइन। उसमें से बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, ऑलवेज एलिफेटिक एमाइन इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइन, ठीक है। तो मीन बेसिसिटी क्या होगी, मेरी एलिफेटिक इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमाइन। पहले देखते हैं एरोमेटिक एमाइन। देखो एरोमेटिक एमाइन मीन्स पहले लेते हैं एनिलीन। एनिलीन लिया, देखो इसमें लोन पेयर फ्री है क्या, नहीं है ना, क्योंकि ये देखो ये लोन पेयर क्या करेगी, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है मीन्स देखो ये अगर इधर में एलिफेटिक एमाइन में ले लेता हूं, ठीक है, तो इधर लोन पेयर मेरा फ्री है, ठीक है, लोन पेयर इजीली अवेलेबल है मेरे पास। तो ऑब्वियसली इसकी एरोमेटिक एमाइन कैसे मेरा लेस बेसिक है एज कंपेयर टू एलिफेटिक एमाइन। तो डिपेंड करता है, देखो इसकी ये क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। और इधर देखो ये अपनी लोन पे क्या दे रहा है, बेंजीन रिंग को दे रहा है, ठीक है, मीन्स दे रहा है मीन्स वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो हमारी अवेलेबल लोन पर है कि नहीं, जैसे अवेलेबल लोन पर ज्यादा होगी वैसे मेरी एमाइन की बेसिसिटी ज्यादा होगी। लेकिन इधर मेरे पास अवेलेबल है, इधर नहीं है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है रिंग के साथ, तो मीन्स ये बीजी है, ठीक है। मीन्स इसका जिसके पास ज्यादा अवेलेबल ज्यादा होगा लोन पेयर वो मेरा मोर बेसिक होगा। तो इसका रीजन ये है कि एलिफेटिक वाई एलिफेटिक इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक, ठीक है। तो मेरा ये रीजन है। और देखो और जैसे जैसे मेरी पीएच रिंग बढ़ती जाएगी ना, तो पीएच में ऑलरेडी आपको माइनस इफेक्ट ऑर्डर में लिखवाया था, ठीक है। तो मेरा पीएच रिंग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे मेरी बेसिसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। देखो 2 पीएच बढ़ा रहा हूं, इधर भी एक पीएच आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड देखो थर्ड 3 पीएच आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेसिसिटी का, ठीक है। जैसे जैसे पीएच की क्या इफेक्ट लग रही है इधर, ठीक है, क्या इफेक्ट लग रही है इधर, ऑब्वियसली माइनस इफेक्ट लग रही है। और देखो ये एक के साथ बीजी थी, ये देखो 50% इधर भी दे सकती, 50% इधर भी दे सकती है, ठीक है। देगा तो कहीं एक ही जगह देगा, हर जगह नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर जाएगा तो पॉसिबल है कि इधर इसके साथ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकती है, इसके पास साथ भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है। मीन्स ऐसे भी इसका माइनस इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे पीएच रिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मेरा बेसिसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर क्या होगा, मेरा ऑर्डर बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, NH2PH is more basic than NH-PH then N-PH, ठीक है। तो ये था हमारा एरोमेटिक एमाइन। अब बात करते हैं एलिफेटिक एमाइन की। तो देखो एलिफेटिक एमाइन में 3 फैक्टर काम करेंगे, ठीक है। एक फैक्टर होगा हमारा स्टेरिक वाला, स्टेरिक फैक्टर काम करेगा। एक फैक्टर है मेरा इंडक्टिव इफेक्ट, और थर्ड वन है मेरा सोल्वेशन एनर्जी या तो हाइड्रेशन एनर्जी। देखो ये हटा देता हूं, सिर्फ डायरेक्टली एलिफेटिक एमाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं। एलिफेटिक एमाइन, ठीक है। तो पहला है एलिफेटिक एमाइन को हम डिवाइड कर देते हैं, एलिफेटिक एमाइन उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें कौन सा फैक्टर काम करता है वो लिख लेते हैं। देखो पहला फैक्टर है मेरा इंडक्टिव इफेक्ट।
क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा फैक्टर है मेरा स्टेरिक इफेक्ट, और थर्ड इफेक्ट है मेरा सोलेशन एनर्जी या तो हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। देखो बात करते हैं पहले इंडक्टिव इफेक्ट की। तो देखो मेरा एक RnH2 है, दूसरा है NHR, ठीक है, और थर्ड वन है R। तो इधर कोई मेरा डोनेटिंग ग्रुप ही है, ठीक है, ये कोई सपोज मिथाइल भी ले लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तीन फैक्टर काम करता है इसमें। पहले इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। देखो जैसे मेरा प्लस का इफेक्ट बढ़ेगा, ये भी प्लस, चलो इसको प्लस का इफेक्ट कंसिडर करके ही जाएंगे, ठीक है। आगे ये मेरा प्लस का इफेक्ट वाला ग्रुप है कोई, ठीक है, इसकी प्लस का इफेक्ट लग रही है, इसकी भी प्लस का इफेक्ट लग रही है, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ, ये मेरा एमाइन को दे रहा है, ठीक है, मीन्स इसकी प्लस का इफेक्ट लग रही है। तो मीन्स इसकी बेसिसिटी, जैसे जैसे प्लस इफेक्ट वाला ग्रुप इंक्रीज होगा वैसे वैसे बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी मेरी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमको क्या कहना चाहती है कि जैसे मेरा ये टर्सरी एमाइन है, ठीक है, तो टर्सरी ग्रुप है वो मेरा मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमाइन देन प्राइमरी एमाइन, ठीक है। तो हमारा ये तीन फैक्टर में से पहला इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोलता है कि मेरा टर्सरी एमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमाइन देन प्राइमरी एमाइन। अब बात करते हैं स्टेरिक फैक्टर की। तो देखो स्टेरिक फैक्टर में सेम यही लगेगा कि देखो एक है मेरे पास RnH2, दूसरा है मेरा RnHR, एंड थर्ड है मेरा Rn, ठीक है। एक टर्सरी, एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी है, ठीक है। तो जैसे जैसे इधर मेरा बल्की ग्रुप इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मेरा बल्की ग्रुप इंक्रीज होगा, ठीक है, ये मेरा बल्की ग्रुप है, तुम बल्की ग्रुप इसको कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ये बल्की ग्रुप है मेरा, जैसे जैसे बल्की ग्रुप इंक्रीज होगा मेरी बेसिसिटी डिक्रीज होगी। मीन्स अगर ये इधर एक ही बल्की ग्रुप है तो मीन्स बेसिसिटी को कम डिक्रीज करेगा, लेकिन इधर दो बल्की ग्रुप है तो बेसिसिटी ज्यादा डिक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। बट इधर तीन बल्की ग्रुप है तो ये दोनों से कम करेगा बेसिसिटी, ठीक है। तो मेरा बेसिसिटी अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इफेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा मेरा, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इफेक्ट मेरा बेसिसिटी ऑर्डर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। ये मेरा हो गया बेसिसिटी ऑर्डर। अब बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी में क्या करेंगे, उसको प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या हो, मेरा कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा, ठीक है। उसको तुम इधर जगह कम पड़ गई, ठीक है, उसको इतना लिखना पड़ेगा, ये हटा देता हूं मैं। हाइड्रोजन एनर्जी को इधर देखते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी में मेरा प्राइमरी एमाइन है, ठीक है, RnH2, ठीक है, ये है प्राइमरी। फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी में दो R आएंगे, इसको इधर लिख देता हूं, और थर्ड है मेरा टर्सरी, ठीक है, RnRR। देखो इसका प्रोटोनेशन कराऊंगा मैं, ठीक है, सबका। तो मैंने क्या मिलेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड मिलेगा, ठीक है। एक एच ज्यादा मिलेगा तो उसको कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो इधर क्या फॉर्म होगा मेरा, RnH और H, ठीक है, ये जनरेट हुआ। देखो सेम इधर Rn पॉजिटिवली चार्ज, ये दो R है, ठीक है ना, इधर एक H, इधर एक H, और इधर तीन R है मेरा, ये N, ये N, ठीक है। इधर पॉजिटिवली चार्ज और एक H इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो अभी मैं इसको OH से बाइंड करता हूं, ठीक है। तो देखो इधर OH कैसे बाइंड कर सकता है, ठीक है, ये मेरा नेगेटिवली चार्ज इधर तीन जगह पे बाइंड कर सकता है, ठीक है। इधर कितनी बार, इधर दो जगह पे, ठीक है, और इधर सिर्फ एक जगह पे। मीन्स देखो जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, तो मेरा हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगा,
मेरी हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज होगी। हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज होगी तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मीन्स कैसा, जैसे मेरा हाइड्रोजन एनर्जी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। मीन्स मेरी बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, हाइड्रोजन एनर्जी बढ़ेगा तो मेरी बेसिसिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज होगी तो मेरे पैरेलल क्या होगा? मेरी बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। तो मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। देखो तो क्या होता है, इधर टॉप टू बॉटम जाते हैं हम, टॉप टू बॉटम जाएंगे ऐसे, तो मेरी हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज होगी। हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा? मेरी बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन एनर्जी हमारा ऑर्डर क्या हुआ? ऑब्वियसली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्या हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो 3 फैक्टर हमने देखे। एक देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, एक देखा स्टेरिक फैक्टर एंड एक देखा हाइड्रोजन एनर्जी। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ऑर्डर आया हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या क्या ऑर्डर मिला हमको वो लिख लेते हैं एक बार, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो स्टेरिक, पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, उसका ऑर्डर क्या मिला था हमको? इंडक्टिव इफेक्ट का अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट हमको ऑर्डर मिला था कि मेरा टर्सरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन सेकंड। देखो सेकंड देखा था स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर में क्या मिला था हमको? ऑब्वियसली प्राइमरी वाला, ठीक है। जैसे मेरा स्टेरिक इंटरेंस बढ़ता जाएगा वैसे बेसिसिटी डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन टर्सरी। थर्ड फैक्टर कौन सा था मेरा? थर्ड फैक्टर था मेरा हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। और सोल्वेशन एनर्जी बोलेंगे तो उसका ऑर्डर क्या मिला था हमको? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसकी बेसिस पे, ये तीनों फैक्टर के बेसिस के फिर हमने ओवरऑल ऑर्डर क्या निकाला? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एमाइन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एमाइन क्या निकला? सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन टर्सरी, देन 0 नोट। 0 नोट मीन्स एमोनिया ले लेंगे, ठीक है ना, NH3 ले लेंगे। तो मेरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एमाइन क्या मिला मेरे को? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, 0 नोट, ठीक है। देखो, और वेपर फेज हो या गैसियस फेज हो, तब नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो मेरा एमाइन का ऑर्डर क्या होगा? ये देखो, तब मेरा नॉन पोलर सॉल्वेंट एक तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, या तो वेपर फेज होगा या तो गैसियस फेज होगा। वेपर फेज और गैसियस फेज में नॉन पोलर सॉल्वेंट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम? साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो पोलर नहीं है उसमें मेरा बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? उसमें मेरा बेसिसिटी का ऑर्डर टर्सरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी देन 0 नोट, ठीक है। बट जब पोलर सॉल्वेंट होगा तब एमाइन का ऑर्डर क्या होगा वो सीखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात होगी, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट में जाते हैं, जैसे कि वाटर ले लिया मैंने, तो वाटर में मेरा मिथाइल होगा, ठीक है। तो क्या उसकी बेसिसिटी होगी, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 0 नोट के इसमें से किसकी बेसिसिटी क्या होगी वो हम लिखते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं पोलर सॉल्वेंट की, ठीक है। अगर पोलर सॉल्वेंट में मेरा एमाइन हो तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट में हमने तीन इफेक्ट देख ली थी, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर एंड हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है। तो तीनों का अकॉर्डिंग हमको ऑर्डर क्या मिला था? सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, टर्सरी देन 0 नोट, ठीक है। ये हमारा बेसिक ऑर्डर था, ठीक है, तीनों फैक्टर को। अब ये पोलर सॉल्वेंट में हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मेरा आर क्या, ठीक है, मैं तीनों लेता हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 0 नोट, सारों को लेता हूं एमाइन को। फिर उसको अरेंज करूंगा कि मेरा आर इज इक्वल टू मेरा मिथाइल हो, आर इज इक्वल टू मेरा इथाइल हो,
ये R इज इक्वल टू प्रोपाइल हो या टर्सरी ब्यूटाइल हो, मेरी बेसिसिटी में क्या इफेक्ट होगा उसको देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं इधर पोलर सॉल्वेंट की। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में जब मेरे पास प्राइमरी एमाइन, ठीक है, फिर आएगा सेकेंडरी एमाइन, इसको R2 लिख देता हूं, फिर आएगा टर्सरी R3N एंड लास्ट में 0 नोट। ठीक है, मीन्स एमोनिया लिखे दे रहा हूं, 0 नोट को एमोनिया बोलेंगे। ठीक है, और इधर क्या होगा मेरे पास R इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं इधर लिख रहा हूं R लिख रहा हूं। ठीक है, अगर R इज इक्वल टू मेरे पास मिथाइल हो तब मेरा ऑर्डर क्या होगा, तब मेरा ऑर्डर होगा सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्सरी, लास्ट में ऑब्वियसली 0 नोड। ठीक है, जब मेरा पोलर सॉल्वेंट में R इज इक्वल टू Me हो तब मेरा बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, 0 नोड। अब लेते हैं कि मेरा अगर R इज इक्वल टू ET मीन्स इथाइल हो तब मेरा ऑर्डर क्या होगा, तब ऑर्डर होगा मेरा सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, देन क्या आएगा, देन ऑब्वियसली 0 नोट, कुछ तो चेंज होगा ना, तभी ऑर्डर लिख रहे हैं, ऑब्वियसली 0 नोट आगे आ जाएगा। ठीक है, 0 नोट और टर्सरी मीन्स इधर ऊपर से नीचे आया तो क्या हुआ, स्टेरिक फैक्टर में कुछ इफेक्ट आया, मीन्स मेरा मिथाइल से बड़ा है ना इथाइल ऑब्वियसली बड़ा है मीन्स टर्सरी क्या किया, टर्सरी चला गया पीछे और एमन आगे। ठीक है, मीन्स इससे नीचे जाएंगे तो स्टेरिक फैक्टर काम करेगा। ठीक है, मिथाइल में ओवरऑल तीनों ऑर्डर को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे डाउन आएंगे स्टेरिक फैक्टर काम करेगा तो वो पीछे वाला है वो धीरे धीरे आगे आता जाएगा, उसका बेसिसिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, थर्ड बात किसकी आएगी, एन प्रोफाइल की। ठीक है, एन प्रोफाइल लेता हूं। ठीक है, अगर वो होगा तो मेरा बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, उसका बेसिसिटी का ऑर्डर होगा मेरा प्राइमरी सबसे बेसिक होगा, देन 0 नोड, फिर मेरा आएगा सेकेंडरी, लास्ट में भाई थर्ड, टर्सरी ऑलरेडी लास्ट में इधर ही इथाइल में ही चला गया तो ऑब्वियसली नीचे जाते जाएंगे तो स्टेरिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली वो तो थर्ड ही रहेगा, लास्ट ही रहेगा। ठीक है, फिर टर्सरी। ठीक है, अब बात आ रही है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप की। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, जब मेरा R इज इक्वल टू टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो तो मेरा सबसे बेसिक कौन होगा, सबसे बेसिक होगा 0 नोड। 0 नोड मीन्स मेरा एमाइन होगा, एमोनिया होगा वो बेसिक ज्यादा होगा। ठीक है, फिर आएगा प्राइमरी, फिर आएगा सेकेंडरी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्सरी एमाइन। ठीक है, वो तो ऑलरेडी इथाइल से ही लास्ट में चला आ रहा है। ठीक है, उसकी बेसिसिटी ये होगी अकॉर्डिंग टू पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में मेरे एमाइन की, ठीक है, R इज इक्वल टू ये ले लू सब, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, टर्सरी ब्यूटाइल है, तब मेरा बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इधर हमारा बेसिसिटी ऑफ एमाइन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। ठीक है, वो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।